गुड मॉर्निंग क्लास 10 वेलकम टू अलीदा पब्लिक स्कूल। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो हम कल पार्ट पढ़ा रहे थे, आपको कितने पार्टों में डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया, कितने कितने पार्ट उसके होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसी के माउथ के बारे में, यानी माउथ कैविटी या इसी को बक्कल कैविटी या इसी को ओरल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा का मतलब क्या होता है? मुख मतलब आपका माउथ हो गया, गुहा का मतलब होता है खाली स्थान, ऐसा जो क्या हो, होलो स्थान, खाली स्थान हो जिसके अंदर डाइजेशन, वहां क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो ये मुंह का जो खाली स्थान होता है इसी को मुख गुहा या माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। समझ में आया? इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। वो क्या होती है? टीथ होता है, जिसका काम मैंने बता दिया था। टीथ का काम क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ने का। इसका मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। फिर क्या पाया जाता है? टंग पाया जाता है। टंग का काम क्या है? स्वाद लेना और जो भोजन हम खा रहे हैं उसको मिलाने का काम होता है। फिर पाई जाती है ग्रंथियां, जिसको लार ग्रंथि बोलते हैं, यानी सलाइवरी ग्लैंड। ये मैं कल बताया था ग्लैंड में। तो सलाइवरी ग्लैंड आपके मुख में ही पाया जाता है। यह तीन जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? तीन जोड़ी होती है, जिसको बोलते हैं पैरोटिड, सबगुअल और सबमेडिबुलर। ये तीन जोड़ी ग्रंथियां होती है, जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। यह ग्रंथि सबसे बड़ी होती है और सांप में यही ग्रंथ पाई जाती है जो जहर का फॉर्मेशन करती है, यानी जहर बनाती है। समझ में आया? जो सांप वगैरह होते हैं, डंक मार देते हैं तो आदमी मर जाता है, वो इसी ग्रंथि की वजह से होती है। ये ग्रंथि उनके अंदर जहर बनाती है और हमारे अंदर पाचन का कार्य करती है। दिन भर में अगर देखा जाए, ये जो तीन जोड़ी ग्रंथियां होती है, दिन भर में हम 1.5 लीटर लार बनाते हैं। समझ में आया? 1.5 लीटर मतलब 1 लीटर पानी और आधा लीटर और पानी। तो यह क्या एक साथ बन जाता है? कभी एक साथ नहीं बनेगा। एक साथ कैसे बनेगा? तो बार बार करके दिन भर में बनेगा। 1.5 लीटर पर डे लार बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसको हम थूक बोलते हैं। ठीक है, तो आप थूकते हो ना तो क्या होता है? लार बाहर निकलता है। आप बार बार थूकते रहो, दिन भर थूको, 1.5 लीटर थूक इकट्ठा हो जाएगा, तो आपका एक दिन का लार बन गया। ये लार अगर ना बने तो डाइजेशन सही से नहीं होता है। तो समझ में आया कि कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर में, मतलब सॉरी बक्कल कैविटी में? 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेडिबुलर। जिसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि ही मेन होती है, जिसका डाइजेशन में सबसे ज्यादा रोल होता है। अब बात करते हैं एंजाइम्स की। तो 4 प्रकार के एंजाइम्स हमारे मुख में पाए जाते हैं जो डाइजेशन में रोल अदा करते हैं, वो यही बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है लाइसोजाइम, फिर आता है टाइलिन, फिर आता है डायस्टेज और म्यूकस। ये 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो हमारे बॉडी मतलब मुंह में बनते हैं, जो पाचन का कार्य करते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके फिर उसको पचाने का कार्य करते हैं। अब इनका कार्य देख लेते हैं। वर्ग क्या है भैया? सबसे पहले देखिए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? यह जीवाणुनाशी होता है। अब बताइए, आप लोग खाना खाते हो, क्या वो खाना हमेशा फ्रेश होता है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसमें क्या आ जाता है? कीटाणु आ जाते हैं। जैसे आप चौराहे पे गए, चाट बनवा के खा रहे हो, चाउमीन बनवा के खा रहे हो, बड़ा पाव बनवा के खा रहे हो, क्या वो शुद्ध है? उसके ऊपर धूल, मिट्टी, ढेर सारी चीजें आ रही, तुरंत गप गप मुंह में डाल ले रहे हो, या डाल लिया, मजा आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ईश्वर ये बात जानता था कि इंसान है, मानेगा है नहीं, ये उल्टा सीधा खाएगा ही खाएगा। तो क्या करेगा उसने? लाइसोजाइम एंजाइम दे दिया। जैसे आप कुछ खाते हो, ये लाइसोजाइम एंजाइम उस फूड के अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं उनके साथ युद्ध करके करके उनको मार डालता है। समझ में आया? आप घर पे देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लाभ टपकता है, देखते बहुत ज्यादा लाभ, तो लगाना से होता नहीं, कपड़े का बना हुआ, उसको लगा के बच्चों को रखे रहते हैं। वो क्यों इतना ज्यादा टपकता है? बेचारे दिन भर खेलते रहते हैं, धूल मिट्टी सब जगह खेलते हैं। तो आखिर एक बात बताइए, वो इतना ज्यादा लाइसोजाइम एंजाइम अगर उनके अंदर नहीं बनेगा, धूल खा लिया, मिट्टी खा लिया, तो बेचारे कुछ ही दिन बाद बेकार बीमार हो जाएंगे। तो वो क्या करता है? जो कुछ भी खा लेते हैं वो गंदगी वगैरह, कुछ भी गंदे हाथों से, तो लाइसोजाइम एंजाइम उन जीवाणुओं को क्या करता है? मार डालता है। और मारने के बाद में क्या होता है? ठीक हो जाता है। जैसे आप ही लोग आपके यहाँ मजदूर वगैरह काम करते हैं, जैसे उनको पानी पीने के लिए भेली देते हो, भेली दे ऐसे हाथ किया, अरे लाओ खा ले, ऐसे कर देते हैं, हाथ खड़ा ले लेंगे। अब बताओ, तो जाहिर सी बात है जीवाणुनाशी होना जरूरी है। तो लाइसोजाइम का काम क्या है? जीवाणुनाशी, यानी कि जितने भी वायरस आप गलती से मुंह में चले जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे?
खत्म हो जाएंगे। आप दिन भर खाना खाते रहते हो, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हो, लेकिन आपके दांत कभी गंदे होते हैं दिन भर में? कभी नहीं गंदे होते। लेकिन रतिया को जैसे आप सोते हो, सुबह उठते हो तो ऐसे देखो दांत में कीटाणु ढेर सारे जम गए। किसी किसी का तो ये बड़े बड़े लोग मुंह से लाल टपका रहा है वैसे सफेद सफेद। ये कैसे होता है? क्योंकि जब आप दिन भर सब खाओगे, कुछ ना कुछ खाओगे, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम बनता रहता है। लेकिन रात में लाइसोजाइम एंजाइम बहुत कम मात्रा में बनता है, क्योंकि आप कुछ खाते ही नहीं हो। जब खाते ही नहीं हो, सोए रहते हो, तो लाइसोजाइम एंजाइम कम बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके अंदर मुंह के अंदर जीवाणु हैं लगभग कईयों लाख यानी 80 लाख के आसपास में, वो सब एकदम तांडव मचाने लगते हैं। तांडव मचाएंगे, वो आपके दांत पे, जीभ पे सब आके बैठ जाते हैं। फिर सुबह इसीलिए आप क्या करते हो, ब्रश करते हो उनको मारने के लिए, फिर खाना स्टार्ट कर देते हो, फिर गंदे संदे हाथ से खाते हो, फिर ये अपना लाइसोजाइम एंजाइम बनता है, इनको मतलब आप क्या करते हो, वो मारता है। फिर आता है अगला टाइलिन आता है। टाइलिन और डाइस्टेज इन दोनों का एक ही काम है। सबसे मशहूर जो एंजाइम है वो टाइलिन है। आप लोगों ने सुना होगा भोजन का पाचन हमारे मुख में कौन करता है? तुरंत बिना सोचे का तो टाइलिन। सही बात है। उसमें डाइस्टेज होता है। ये क्या करता है, जो कुछ भी आप खाते हो उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च, जिसको मंड या चोकर बोलते हो। अब बताओ, आटा होता है, आटा वगैरह ऐसे आप चालो, कितना भी चालो, उसमें थोड़ा ना थोड़ा चोकर रह जाएगा, और जब चोकर रहेगा तभी उसका डाइजेशन होता है। तो स्टार्च यानी मंड का पाचन कौन करता है? टाइलिन या डाइस्टेज करता है। इतना समझ में आया बात कि स्टार्च का पाचन कौन करता है? अब मान लीजिए किसी आटे में से 100% चोकर निकाल दीजिए, 100% पूरा खत्म, तो क्या हो जाएगा? वो चोकर थोड़ी हो जाएगा, तो मैदा हो जाएगा। अब मैदा चार टूक खा के पचा लो तो जाने नहीं पचा पाओगे सही से। क्यों नहीं पचा पाओगे? क्योंकि मैदे का पाचन ये सही से नहीं कर पाता। स्टार्च का ही पाचन करता, चोकर का यानी भूसी का पाचन करता है। समझ में आया? जो चावल खाते हो, रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, सब में स्टार्च होते हैं, मंड होते हैं। समझ में आया? फिर होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है भैया? भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे आप जो भी खाना खाते हो वो आसानी से सरक करके स्टमक में पहुंच जाए, आसानी से सरक करके स्टमक में पहुंच जाए, आसानी से सरक के स्टमक में पहुंच जाए, तो उसका काम म्यूकस का होता है। जब आप खाना खाते रहते हो तो जो हमारा जीभ यानी पलटा है वो ऐसे 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 चलता रहता है, तो वो मिलाता है भोजन को। और कभी-कभी क्या हम बहुत जल्दी में ये लाया, ये इधर इधर गप 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 खाते चले जाते हैं, और जब खाते खाते चले जाते हैं तो कभी गड्ढे मटक जाता है, तो ना नीचे आया ना ऊपर गया, तो ऐसे ऊंचे करते रहते हैं, तो पानी पीना पड़ता है। तो म्यूकस की वजह से हमारा जो भोजन चिपचिपा बनता है। समझ में आया बात? कभी-कभी क्या होता है, कुछ कंकड़ उकड़ फंस जाता है, तो ऐसे निकाला, कंकड़ दिया, अच्छा भोजन है, दोबारा मिठाई उठाई खा लेते हैं, नहीं तो फेंक देता है, कौन खाए? तो म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है, या भोजन जो भी खाओ वो चिपचिपा, ताकि आराम से सरक जाए, नहीं तो अटक जाता है। जब आप जल्दी जल्दी भोजन करते हो, चावल वगैरह देखो जल्दी जल्दी खा लेते, पूछते तो है नहीं, पूछते हो नहीं, पूछते हो ना, तो जब नहीं पूछते जल्दी खा लेते हो, इस वजह से भोजन क्या होता है, बेकार लगता है, वो अटक गया, फिर करने लगते हो। उसके बाद क्या होगा जानते हो, बच्चे लोग होते हैं ऐसे खाएंगे। तो म्यूकस समझ में आया? चार एंजाइम कि लाइसोजाइम क्या करता है? भोजन में जीवाणु को खत्म करने का काम करता है। टाइलिन क्या करता है? टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। एंड म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। समझ में आया कि भोजन को चिपचिपा कौन बनाता है? म्यूकस बनाता है। अब देखिए भोजन यहां बन गया, सब कुछ हो गया, भोजन का पाचन भी हो गया, फर्स्ट डाइजेशन। एक क्वेश्चन यहां से पुट हुआ, द फर्स्ट डाइजेशन ऑफ द फूड कहां होता है? तो भैया बिना कहे इसमें माउथ में लगा दीजिएगा पट्ट दे, एक झटके में, तो पहला डाइजेशन। अब पूरा तो हो, खत्म तो हो नहीं गया डाइजेशन, अभी तो कुछ बचा हुआ है। अब उसके लिए ये तो आपका माउथ हो गया, अब ये जो एक नली होगी, ऐसे एक नली निकली होगी, जिसको क्या बोलते हैं? ओसोफेगस यानी ग्रास नली। एक ग्रसनी भी होती है जिसको फाइरिंग्स बोलते हैं, वो घाटी के पास में होती है। जब आपको वो पढ़ाएंगे रिस्पायरेशन तब उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ग्रास नली यानी कि ओसोफेगस कहते हैं, ये क्या करता है? माध्यम बनता है किसके? आपके मुंह से भोजन को स्टमक में पहुंचाने का एक माध्यम होता है, एक पाइप होती है जो भोजन को मुंह से कहां लेकर जाता है? आपके पेट यानी कि स्टमक तक, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो आपके घाटी से आपके स्टमक तक फैला होता है। ये स्टमक है, यहां तक फैला होता है। समझ में आया? इसमें फूड किस रूप में जाता है? तो याद रखिएगा बोलस के रूप में। किस रूप में? बोलस। यानी जब आप खाने को चबा चबा के कैसे कर लेते हो, लुगदी नुमा कर लेते हो, तो उस फूड को बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। तो कभी कभी पूछता है फॉर्मेशन ऑफ
बोलस फूड तो कहाँ होता है? मुंह में होता है, मुंह में बनता है खाना, उसको चबा लेते हो तो बोलस होता है। तो कभी होता है ना हमारे अंदर कंकड़ पर तो थूक देते हो तो बोलस थूकते हो, खाना नहीं थूकते हो। बोलस खाना तो आप रोटी खाए तो उसको चबा चबा के क्या कर लिए, लूदी बना दिए तो बोलस बाहर आता है। तो बोलस इसमें जाता है, लेकिन किस रूप में जाता है? यह भोजन को क्या करता है? धकेलता है, लेकिन किस तरीके से? प्रेस्टिडोलाइसिस के द्वारा। प्रेस्टिडोलाइसिस मतलब क्रमांकुचन, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। अब एक बात बताइए, एक साथ अगर ढकेल दे गप्पा दे, पेट यहाँ है, खाना खाए नीचे, खाना खाए नीचे, तो पेट को चोट लगेगी। और जब पेट को चोट लगेगी बेटा, तो जाहिर सी बात है आपका भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए इस पाइप को चिकना तो बनाया गया, लेकिन उसको धीरे धीरे, यानी आप एक और खाए तो लाइन पे लगे रहेंगे, धीरे धीरे जाएगा, एक साथ नहीं, खाया पेट में, खाया पेट में नहीं, वो धीरे धीरे जाएगा। जैसे आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप घर में पेस्ट वगैरह खत्म हो जाता है आपके यहाँ, तो आप क्या करते हो? उसको ऐसे पकड़ते हो, ढकेलते हो, फिर ढकेलते हो, फिर ढकेलते हो, फिर क्या होता है? कुछ से बाहर आता है क्या? पेस्ट। तो इसी को क्रमांकुचन बोलते हैं। क्रमांकुचन मतलब क्रम वाइज, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ऐसे जाना, उसी को क्या बोलते हैं? क्रमांकुचन कहते हैं। समझ में आया कि ओसोफेगस में नो डाइजेशन पूछ लिया, कहां डाइजेशन नहीं होता? तो ओसोफेगस में, यानी कि ग्रास नली में। इस ग्रास नली में कोई डाइजेशन नहीं होता। इसका केवल एक काम है, मुख से स्टमक तक क्या फूड को पहुंचा देने का काम है। इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा काम इसका नहीं है। समझ में आया? इसमें भोजन किस रूप में जाता है? तो बोलस के रूप में जाता है। किस रूप में? बोलस के रूप में। कैसे जाता है? तो ढकेल के। कैसे? प्रेस्टोलाइसिस मतलब क्रमांकुचन में धीरे धीरे ढकेल के। लिखा था भोजन को ढकेलने के लिए इसमें प्रेस्टोलाइसिस क्रिया होती है, मतलब क्रमांकुचन क्रिया होती है। जैसे आप घूंटते हो तो यही जाके धीरे 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 यहाँ डायफ्राम से होते पटने पेट में, ऐसे होता है। ये क्रमांकुचन क्रिया इसलिए होती है ताकि ये क्या हो, इसको हमारे यहाँ पेट में चोट ना लगे, पट्ट गिरते रहे, परेशान हो जाओगे। समझ में आया? आई होप पूरा चीज समझ में आ जाओगा कि फिर एक बार दोहरा लेते हैं। चलिए, तो बक्कल कैविटी में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी। एक दिन में कितनी लार बनता है? 1.5 लीटर। 3 जोड़ी कौन? पैरोटिड, सबल्यूअल और सबमेंडिबुलर। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। सांप में यही ग्रंथि किसका काम करती है? जहर का काम करती है। गुड। कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम। कौन कौन से? लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेट, म्यूकस। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? फूड में जो जीवाणु वाले रहते हैं उनको मारने का काम करता है। टाइलिन और डायस्टेट का काम करता है फूड में जो स्टार्च होता है उसको पचाने का कार्य करता है। म्यूकस का काम क्या हो? भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। समझ में आया? अब ओसोफेगस क्या होता है? इसमें नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता। बस ये क्या होता है? माध्यम होता है मुख से स्टमक तक भोजन पहुंचाने का, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो फूड आता है बोलस के रूप में पहुंचता है। किस रूप में पहुंचता है? बोलस के रूप में पहुंचता है। इसमें भोजन किस रूप में ढकेला जाता है? प्रेस्टोलाइसिस क्रिया द्वारा, यानी क्रमांकुचन क्रिया द्वारा ढकेला जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं उसको पढ़ेंगे। स्टमक में कौन से जूस या कौन सी ग्रंथि होती है जो जूस का फॉर्मेशन करती है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।